नमस्कार, फाइटर समाचार में आपका स्वागत है। पेश आज 23 अगस्त दोपहर 3 बजे राजस्थान की खास खबरें। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान सरकार हर जिले को एक्सपोर्ट हब बनाने की दिशा में काम कर रही है। इसके लिए हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट पॉलिसी पर काम कर रहे हैं। इसके साथ ही एक्सपोर्ट प्रमोशन पॉलिसी भी सरकार लाएगी। इससे प्रदेश के प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट हो सकेंगे। सीएम महिंद्रा वर्ल्ड सिटी में विप्रो चेयरमैन अजीम प्रेमजी की मौजूदगी में हाइड्रोलिक प्लांट के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। विप्रो ने राजस्थान सरकार के साथ हुए एमओयू के तहत उत्तर भारत का पहला हाइड्रोलिक प्लांट जयपुर में स्थापित किया है। सीएम ने कहा, हम उद्योग नीति 2024 लेकर आए हैं। इससे प्रदेश में ज़्यादा से ज़्यादा निवेश आकर्षित हो सके और रोजगार के अवसर बढ़े। वहीं लॉजिस्टिक इकोसिस्टम को विकसित करने और सप्लाई चेन विकसित करने के लिए हम राजस्थान वेयर हाउस और लॉजिस्टिक पॉलिसी भी लेकर आ रहे हैं। श्रीगंगानगर जिले में किशोरी को शादी का झांसा देकर भगा ले जाने और बार बार दुष्कर्म के दोषी पाए गए 22 वर्षीय ललित कुमार निवासी मूल केसरी सिंहपुर व हाल भरतनगर पुरानी आबादी को पोक्सो मामलों की विशेष अदालत ने न्यायाधीश सुरेंद्र खरे ने 10 साल के कठोर कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 7,000 रुपये के अर्थदंड भी लगाया है। विशिष्ट लोक अभियोजक गुरचरण सिंह रुपाणा ने बताया कि मामला चूनावड़ थाने में फरवरी 2022 को दर्ज हुआ था। पीड़िता के पिता ने अज्ञात पर बेटी को फुसलाकर ले जाने की रिपोर्ट दी थी। पुलिस अनुसंधान में किशोरी ने आरोपी युवक ललित कुमार पर शादी का झांसा देकर भगा ले जाने और बार बार दुष्कर्म करने का आरोप लगाए। ललित कुमार को पोक्सो और आईपीसी की धाराओं में गिरफ्तार कर कोर्ट में चालान पेश किया। अपहरण व दुष्कर्म की घटना के समय किशोरी नाबालिग थी। पूर्व नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर के बीजेपी की बैठक बीच में छोड़कर चले जाने पर प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास अग्रवाल ने रिपोर्ट मांगी है। इससे सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने इसे राजेंद्र राठौर जैसे वरिष्ठ नेता का अपमान बताते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। दरअसल जयपुर में बीजेपी सदस्यता अभियान की बैठक हुई थी। इस दौरान राजेंद्र राठौर बीच में चले गए थे। प्रदेश प्रभारी राधा मोहन दास ने अपने भाषण में पूछा, राजेंद्र राठौर कहां चले गए? मैं सब पर नजर रखता हूं। इस बहाने उनकी अटेंडेंस भी लग गई। उनसे पूछा जाना चाहिए कि किस कारण से उन्हें बैठक छोड़कर जाना पड़ा। बैठक में नहीं आने वाले नेताओं से पूछना चाहिए कि वे क्यों नहीं आए। राधा मोहन दास के बयान पर डोटासरा ने कहा कि बीजेपी के एक नए प्रभारी आए हैं। उनका वीडियो सुन रहा था। वो पूछ रहे थे कि बैठक में इतने आए हैं, इतने नहीं आए। बैठक में नेता आ तो रहे हैं, 6 महीने बाद देखना ये भी नहीं आएंगे। जोधपुर जिले में सेना के जवान को बैंक शाखा का नंबर गूगल पर सर्च करना भारी पड़ गया, जिसके कारण उनके खाते से 12,91,000 रुपये साफ हो गए। सैन्य कर्मी ने अपने 2 खातों में से अपनी तनख्वाह और पीपीएफ के रुपए बेटी की शादी के लिए जमा किए थे। महामंदिर थाने में गुलाबनगर निवासी राजेंद्र सिंह राठौर ने बताया कि उनकी जम्मू में पोस्टिंग है। वे 5 दिन से अवकाश पर जोधपुर आए थे। 19 अगस्त को उन्हें रुपए विड्रॉल करने थे। इसके लिए गूगल पर एसबीआई की डिफेंस लैब बैंक शाखा का नंबर सर्च किया। गूगल से मिले नंबर पर उन्होंने संपर्क किया तो वहां से व्यक्ति ने खुद को बैंक का कर्मचारी बताया। ठग ने एक लिंक भेजकर ऐप डाउनलोड करवाया और कुछ जानकारी भी ली। इसके बाद जब बैंक की शाखा पहुंचे तो ठगी का पता चला। बदमाश ने उनका मोबाइल हैक कर कुल 8 ट्रांजैक्शन से बदमाश ने 12,91,764 रुपये निकाल लिए। राजस्थान में अब बारिश फिर तेज होने लगी है। आज बीकानेर जिले के कई इलाकों में बरसात हुई। जिले के नापासर कस्बे में आज सुबह तेज बारिश हुई, जिसके कारण स्कूल जाने वाले बच्चे परेशान हुए। इधर लूणकरनसर में देर रात से रिमझिम बारिश चल रही है। लूणकरनसर तहसील के गांवों में जबरदस्त बारिश हुई। इससे पहले पाली, चित्तौड़गढ़, झुंझुनू में 3 इंच तक बरसात हुई। डूंगरपुर, उदयपुर समेत कई अन्य शहरों में भी बारिश हुई। पिछले 24 घंटे के दौरान सबसे ज्यादा बरसात चित्तौड़गढ़ जिले के रश्मि एरिया में 85 mm बरसात हुई है। झुंझुनू के गुड्डा गौड़जी में 70, उदयपुर वाटी में 69 और पाली के रायपुर में 68 mm दर्ज हुई। चूरू, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर के एरिया में कल दोपहर बाद तेज बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि मानसून ट्रफ लाइन आज श्रीगंगानगर रोहतक से होकर गुजर रही है। इसके प्रभाव से आगामी 5-6 दिन मानसून सक्रिय रहेगा।
श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ कस्बे में एक 4 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। रात को महिला अपनी बेटी को गंभीर हालत में लेकर पहुंची। महिला से पूछने पर उसने बताया कि बच्ची के साथ उसके रिश्ते में लगने वाले नाना ने गलत काम किया है। गंभीर हालत को देखते हुए अस्पताल में मौजूद डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ बच्ची को लेबर रूम में ले गए। डॉक्टर्स ने पाया कि बच्चे के आंतरिक अंगों पर गहरी चोट पहुंची है। फिलहाल बच्ची खतरे से बाहर है। सूचना पर सिटी पुलिस भी मौके पर पहुंची। मासूम की मां ने बताया कि वो शहर के एक कॉलोनी में रहती है। उसके 2 बेटियां हैं। छोटी बेटी अभी 1 साल की है और दूसरी 4 साल की है। बच्ची से घिनौनी हरकत करने वाला बच्ची की मां का मामा है। एसपी गौरव यादव ने बताया कि मामला संज्ञान में है। पुलिस गंभीरता से जांच में जुटी है। आरोपी को डिटेन कर लिया गया है। भारतीय रेलवे अब आत्मनिर्भर बनने की दिशा की ओर बढ़ रहा है। रेलवे संबंधित सभी भुगतान अब पूरी तरह से डिजिटल पद्धति से हो पाएंगे। जनरल टिकट के साथ साथ पार्सल, रिटायरिंग, रूम, गुड्स और अन्य सभी भुगतान के लिए ऑनलाइन डिजिटल भुगतान शुरू कर दिया गया है। अब जनरल टिकट लेने वालों को लंबी लाइन में भी नहीं लगना होगा और ना ही खुले पैसे देने की परेशानी होगी। प्रदेश भर के कई स्टेशनों पर डायनामिक QR कोड डिवाइस लग गए हैं। अधिकारियों ने यात्रियों को इससे संबंधित जानकारियां भी दी और आगे भी इसके लिए मोटिवेट कर रहे हैं। उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी कैप्टन शशि किरण ने बताया कि रेलवे स्टेशन पर पैसेंजर्स को लंबी भीड़ से निजात दिलाने और डिजिटल इंडिया की तरफ एक और कदम बढ़ाते हुए अब रेलवे स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट काउंटरों पर भी ऑनलाइन डिजिटल भुगतान शुरू कर दिया गया है। बीकानेर जिले में अपनी 9 वर्षीय भतीजी को गंभीर घायल और प्रताड़ित करने वाली बुआ को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। मामला लूणकरनसर थाना क्षेत्र का है, जहां 9 वर्षीय अनाथ बालिका के साथ बुआ ने बर्बरता करते हुए इसे गंभीर रूप से जख्मी कर दिया, जिसके बाद बच्ची ने अपनी आप बीती स्कूल में शिक्षकों को बताई और घर जाने से मना कर दिया। मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपी बुआ शांति सोनी को गिरफ्तार किया है, जिसे पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया, जहां से बुआ को जेल भिजवा दिया गया। पुलिस ने महिला के घर से उस चिमटे को भी बरामद किया है जिससे बच्चे को जख्मी किया गया था। फिलहाल बच्ची नारी निकेतन में रह रही है। झालावाड़ जिले में घटिया खाद्य पदार्थ की बिक्री करने पर न्याय निर्णय अधिकारी और अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट सत्यनारायण अमेटा ने 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। CMHO डॉक्टर साजिद खान ने बताया कि न्याय निर्णय अधिकारी ने 7 मामलों का निस्तारण किया। स्वागत कचौरी और रेस्टोरेंट बस स्टैंड झालरापाटन के इमरती सब स्टैंडर्ड विक्रय करने पर 58,000 रुपये, सलीब किराना स्टोर खानपुर में वनस्पति रुचि गोल्ड सर्विस स्टैंडर्ड बिक्री करने पर 68,000 रुपये, अंबा कचौरी एंड स्वीट सेंटर बस स्टैंड झालरापाटन के बेसन के लड्डू सब स्टैंडर्ड विक्रय करने पर 42,000 रुपये, गणपति कुल्फी भंडार एवं गजक भंडार बस स्टैंड झालरापाटन के अवमानक आइसक्रीम विक्रय पर 16,000 रुपये, फलौदी मार्ट कसेरा बाजार झालरापाटन पर 10,000 रुपये, वितरक ठाकुर एंटरप्राइजेस झालरापाटन पर 20,000 रुपये, सुपर स्टॉकिस्ट लक्ष्मी एजेंसी जवाहर नगर कोटा पर 30,000 रुपये, निर्माता पर 1,35,000 रुपये और आयका मां भंडार पनवाड़ पर और अवमानक मावा बेचने पर 62,000 रुपये का जुर्माना लगाया। प्रदेश के मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के क्रियान्वयन को और बेहतर बनाने के उद्देश्य से राजस्थान मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की प्रबंध निदेशक नेहा गिरी सहित 4 सदस्यीय दल मध्य प्रदेश में संचालित निःशुल्क दवा योजना की स्टडी करने भोपाल गया है। टीम में कार्यकारी निदेशक लॉजिस्टिक डॉक्टर कल्पना व्यास, राज्य नोडल अधिकारी इन्वेंट्री व सप्लाई चेन डॉक्टर प्रेम सिंह, राज्य नोडल अधिकारी मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना डॉक्टर राम बाबू जायसवाल व अतिरिक्त निदेशक IT विक्रम सांखला शामिल हैं। गिरी ने बताया कि मध्य प्रदेश के आयुष्मान आरोग्य मंदिर व उप स्वास्थ्य केंद्रों तक दवा आपूर्ति तंत्र का अध्ययन किया जाएगा। इस अध्ययन से प्राप्त अनुभवों और बेस्ट प्रैक्टिसेस के आधार पर राज्य में दवा आपूर्ति तंत्र का सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। दल ने मध्य प्रदेश में प्रबंध निदेशक मध्य प्रदेश मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन के साथ बैठक कर इस विषय पर चर्चा की। बीकानेर जिले में अपने ही पुत्र की हत्या करने वाले सौतेले पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी ने अपने ही 3 वर्षीय पुत्र को पार्क में ले जाकर पीटा था, जिससे उसकी मौत हो गई। बाद में आसपास के लोग इकट्ठे हुए तो आरोपी वहां से बच्चे को छोड़कर फरार हो गया था।
दरअसल घटना शहर के मुक्ता प्रसाद थाना क्षेत्र के करनी इंडस्ट्रियल एरिया की है, जहां एक सौतेले पिता ने अपने 3 साल के बेटे को पार्क में ले जाकर पीटा। इस दौरान बच्चा रोता रहा, लेकिन निर्दयी पिता को दया नहीं आई। बच्चे की रोने की आवाज सुन आसपास के लोग दौड़कर मौके पर पहुंचे तो आरोपी वहां से फरार हो गया। उसके बाद उन्हीं लोगों ने बच्चे को हॉस्पिटल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि आरोपी पिता धीरज कुमार पासवान मूल रूप से बिहार निवासी है। आरोपी बीकानेर में परिवार सहित रहता है।